तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक ना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ कैसे मैथ में कैसे तेज बन सकते हैं, आज ये तीसरा पार्ट है, यानी तीसरा भाग है, ठीक ना। तीसरा भाग में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि बोर्ड मास के नियम, यानी बोर्ड मास कैसे बनाते हैं, यानी कि कहां कहां पहले प्लस वाला काम होगा, कहां पहले गुना वाला काम होगा, कहां पहले कोष्ट वाला काम होगा। आज हम ये सीखेंगे और कुछ इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, कुछ इस तरीके से मैं पढ़ाता हूं या सिखाता हूं, पढ़ाता नहीं बताऊं, जो मैं सिखाता हूं वो कोई भी बंदा होगा एक बार में ही समझ में उसे अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब भी मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो शूट करता हूं, जब भी आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं, आप लोग जबरदस्त तरीके से समझ में आता है आप लोगों को, ठीक ना। और आज की इस वीडियो में ऐसे ही एकदम कुछ इस तरीके का होगा कि मैं जो भी समझाऊंगा आपको इतना मजा आएगा, दमदार आएगा कि आपको वाह क्या मजा आ गया, ठीक ना। चलिए दोस्तों समझते हैं कि आखिर बोर्ड मास का नियम क्या है, बोर्ड मास आखिर हम कैसे बनाते हैं, बोर्ड मास होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड मास कुछ इस तरीके का होता है ना, एक प्रश्न देगा, प्रश्न कोई भी दे देगा एक, और उस प्रश्न में ना मतलब कि एक से अधिक मतलब कि क्या देगा, तो चिन्ह दे देगा, चिन्ह क्या दे देगा, तो कहीं कोष्ट देगा, कहीं गुना देगा, कहीं भाग देगा, कहीं गुना देगा, प्लस माइनस देगा, इस तरह, ठीक ना। आपको ऐसे प्रश्न देगा कि जिसमें एक से अधिकांश चिन्ह हो, साइंबल्स हो, ठीक ना, समझोगे ना। चिन्ह को ही हम साइंबल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। तो आप लोगों को बोर्ड मास क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी के मतलब होता है ब्रैकेट, क्या होता है वो, तो बी के मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का हिंदी क्या होता है, तो कोष्ट, और कोष्ट का चिन्ह कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया, ये 12 वाला हो गया, ठीक ना, ये 12 कोष्टक हो गया, ये होगा मझौला कोष्टक, मझौला कोष्टक, मझौला, और ये हो गया ना, ये हो गया छोटा कोष्टक। यानी जैसे हमने भाई बहन में छोटा बड़ा मझोला मझला उजला कहते हैं, उसी तरह का सेम टू सेम है। तो देख रहे हैं कि बारका घेरा बना है तो बारका कोष्टक हो गया, और ये टेढ़ टूट है तो मझोला हो गया, और जो ये छोटा है वो जो छोटा कोष्टक बोलते हैं, ठीक है ना। अब इतना समझ में गया। यानी बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ट, और कोष्ट किस तरह से होता है, ये 3 होता है, एक बड़ा होता है, मझोला होता है और छोटा होता है, इतना समझ में आ गया। और ओ का मतलब होता है ऑफ, क्या होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है हिंदी होता है का, यानी कि प्रश्न में का देगा, जैसा कि यहाँ पर दिया है का, तो का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना, ठीक ना। उसके बाद तीसरा दिया है गुना चिन्ह, ऐसा होता है पता आपको। तीसरा है डी, डी का मतलब है डिवाइड, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का हिंदी होता है भाग, और भाग का चिन्ह पता है आप लोग कैसे होता है, भाग का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक ना। चौथा दिया है मल्टीप्लाई, एम एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है का गुना, और गुना का चिन्ह। अब आप दोस्तों यहाँ पर भी गुना है और यहाँ पर गुना है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर का दिया है और यहाँ पर गुना दिया है, तो का के मतलब भी गुना होता है, गुना का मतलब भी का होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रश्न पहले कौन सा होगा, और मैं प्रश्न में यहाँ बोल दूं 2 का 3 प्लस 3 गुणे 2, तो गुना ही होता है, दोनों का मतलब गुना ही होता है, क्या होता है बाबू, तो गुना ही होता है। चलिए दोस्तों ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब गुना 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 होता है, ठीक ना। एडिशन मतलब होता है जोड़, क्या होता है बाबू, एडिशन यानी ऐड मतलब होता है जोड़, या जो का चिन्ह ऐसा होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, घटाव का चिन्ह ऐसा कुछ ऐसा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हम बना रहे हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग बनाएंगे ना कि मतलब कि एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना, पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 80/4 का 2 गुणे 3 प्लस 10 माइनस कौन सा क्वेश्चन है, छोटा कोष्टक है ना जी। तो छोटा कोई भी एक कोष्टक दे देगा, ठीक ना, कोष्टक 5 गुणे 2 माइनस 6 दिया ना। तो अब ऐसे कुछ बंदे होता है कि लाइन से करते चले जाते हैं, जो कि पूरा गलत हो जाता है ना। लेकिन बोर्ड मास का नियम ये कहता है बाबू कि पहले हम देखते हैं कि पहले क्या ज्ञात करना है। तो पहले बोला है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में कोष्ट है बाबू, देखिए कोष्ट यहाँ पर दिया ना, कोष्ट दिया। तो लेकिन मैं आपसे बता दूं कि कोष्ट के बाद से आपको एक कदम और बढ़ना है, खाली कोष्ट होगा ना, कोष्ट के आगे एक और कदम बनाना है। कोष्ट के आगे कौन बनता है बाबू, तो काला, काला कौन है बाबू, तो यहाँ पर है, यानी कि कोष्ट बनाएंगे या कोष्ट के साथ इधर काला भी बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। 80 है तो 80, अब भागे तो भाग तो अभी नहीं बनाएंगे, अब भागे तो भाग, और 4 का के मतलब क्या होता है बाबू, का मतलब होता है गुना, यानी 4 और 2 के बीच में का है, तो यानी 4 गुणे 2 का होगा ना, यानी 4 गुणे 2, तो 4 में अगर 2 से गुना कितना का 8 होगा, 4 दूनी 8, और गुणे 3 है तो 3। अब इन्हें के गुना कर देंगे, नहीं काला खाली कर किए, ठीक ना, यही होता है काला, पहले काला, गुना नहीं करेंगे। अभी को सॉरी इसमें कुखाने गुना किए तो नहीं करेंगे, पहले काला करेंगे, ठीक ना। अभी तो भाग तो दिया है ना जी, भाग के बाद यही वाला गुना करेंगे, चीन वाला बाद में भाग के बाद करेंगे, ठीक ना। 80/4 और का मतलब होता है गुना, तो 4 में 2 से तो 4 दूनी 8, गुना जिसका है गुना 3 दिए, ठीक ना। उसके बाद प्लस 10 है तो प्लस 10 माइनस। मैं आप लोग का पता है बाबू कि आपको कोष्ट देगा तो कोष्ट के बाद एक और ही कदम बढ़ाना है, वो है का, यानी कि जो भी होगा, यानी कि कोष्ट के बाद एक और ही अगला कदम बढ़ाना है, ठीक ना। काय से कोष्ट के अंदर तो अलग बनते रहेगा, अब बाहरी वाला तो बनाना है ना जी। शॉर्ट में बता रहा हूं कि आप लोग कोष्ट जब भी बनाए तो कोष्ट तो बनबे करें, लेकिन जो भी उससे पहले बना वो भी बनाना है, कोष्ट के बाद वाला भी आगे खत्म करना है। तो कोष्ट के बाद देखने का है वो तो का है, और का नहीं रहता था, जो भी आगे रहता है आगे बनाता है, ठीक ना, इतना समझ आ गया। चलिए दोस्तों, अब कोष्ट में दिया है 5 गुणे 2 माइनस 3, तो पहले यहाँ देखिए गुना माइनस गुना, और मतलब गुना का चिन्ह माइनस का चिन्ह दिया है, घटाव का चिन्ह दिया है। तो गुना माइनस सबसे पहले क्या होता है बाबू, तो देखिए घटाव तो सबसे लास्ट में था, पहले गुणन होगा, यानी कि सबसे भारी जो होता है उससे पहले बनाते हैं। तो गुना होगा, तो 5 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 होगा ना, और माइनस 6 6 देंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब कोष्ट के बाद
हम का ला देते, का ला तो खत्म हो गया है, तो का के बाद देखिए क्या है, भाग है। कोष्ट बनाएंगे बनाते रहेंगे, लेकिन भाग कोष्ट के बाद देखिए का ला खत्म नहीं है ना का इसमें, और भाग है तो भाग देखिए यहाँ पे, यानी भाग वाला बनाएंगे और वो बनते रहे, ठीक ना। तो भाग के मतलब क्या होता है 80, तो 80 भाग के मतलब होता है बट्टा, और ये 8 है तो नीचे चला जाएगा, हो जाए ना, ठीक ना। भाग का बट्टा होता है 8, ये नीचे चल गया। अब गुना 3 है तो गुना 3, अब प्लस 10 है तो 10, अब माइनस तो माइनस। अब 10 में से 6 जाए कितना होगा बाबू, 4, तो यानी कि कहानी खत्म, एगो आ गया तो 4 हो गया तो 4 हो गया ना, ठीक ना। समय आप लोगों को आ गया, ठीक ना। इतना समय आप देख रहे हैं कि 8 से 80 कटा है, तो 8 में 80 कितना 10 में कटता है, यानी 10 हो गया, और गुने कितना 3, आप प्लस 10 और माइनस 4 हो गया ना। अब देख रहे हैं बाबू 10 गुने 3 प्लस 10 माइनस 4 दिया है, 10 गुने 3 प्लस 10 माइनस 4, यानी गुना भी दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है। तो इसमें सबसे भारी कौन होता है, तो गुना लाते हैं, जो भारी लाता है वही पर बनाते हैं, ठीक ना। तो 10 में अगर 30 से गुना, 10 में अगर 3 से गुना करें कितना बाबू 30, अब प्लस 10 है तो 10, अब माइनस 10 माइनस 4 तो 4। अब इसके आगे कुछ नहीं तो कहा बाबू, तो प्लस का चिन्ह है। तो देखें कि जब भी प्लस माइनस की खाली बात आ जाए तो समझो सबसे पहले ये देखें कि सबसे मतलब कि किसका कौन सा चिन्ह जला है। तो देखिए ये प्लस दो है तो पहले इसे जोड़ देंगे। अब जो भी अगर ये सब चिन्ह रहेगा तो समझो जुड़ता ही होता है ना जी। तो प्लस प्लस यानी प्लस, देखो आप लोग समझ में आएगा कि जो कोई भी चिन्ह होगा और एक जैसा होगा तो जुड़ता है, जो चिन्ह देता है वो आगे दिया जाता है। यानी दोनों प्लस में तब जोड़ देंगे तो 30 को 10 कितना बाबू 40 को। इसके अब दोनों के आगे प्लस तो प्लस दे देंगे, ठीक ना। अब माइनस कितना 4 बचा तो माइनस 4 हो गया। अब देखिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ 4 माइनस है, तो यानी प्लस 40 माइनस 4 दिया ना जी। यानी कि इसमें देख रहे कि अब जब भी प्लस माइनस की बात हो तो देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है वो 40। तो 40 में और देखो एक चीज समझना भाई कि जब भी प्लस माइनस की बात हो ना तो देखेंगे कि सबसे पहले ये कि सबसे बड़ा कौन है। मतलब कि अगर जब भी प्लस माइनस एगो प्लस है एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो समझो वहां पे घटेगा, समझ जाना वहां पे घटेगा। घटेगा किस में से, जो बड़ा होगा उसी में से घटेगा, और जिसमें से घटाएंगे उसके आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह उसके आगे दे देंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ प्लस 40 है यहाँ माइनस 4 है, तो यानी प्लस माइनस दिया तो इसका मतलब घटेगा। घटेगा किसमें से, जो बड़ा होगा। तो 40 बड़ा है तो 40 में 4 कितना बाबू 36, किस में से 40 में घटा ना तो कौन सा चिन्ह है, तो प्लस, तो प्लस यानी प्लस 36 हमारा आंसर क्लियर हो गया। ना, यानी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग एक घर से एक क्वेश्चन बनाएगा, मैं दे रहा हूं आप लोग इसे बनाकर बताइए, ठीक ना। यानी कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसे बनाकर बताइए, कमेंट में जरूर देगा इसका आंसर क्या, ठीक ना। यहां पर दिया है कितना 50 भागे 10 गुने 2 का 3 प्लस 10 माइनस, चलो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा दे रहा हूं, 10 का 2 प्लस 10 गुने 2 माइनस 5 प्लस यहाँ पर कोष्ट भी दे रहा हूँ 20 माइनस 4 गुने 3, ठीक ना। आप लोगों को इतना बनाना है, इसमें दिख रहा है देखो तो जरा, चलो उतना देख रहा है, ठीक ना। यानी 50 भागे 10 का 2 प्लस 10 गुने 2 माइनस 5 प्लस 20 माइनस 4 गुने 3, इतना आप लोग को इसका आंसर बताना है। यानी आप लोग को बोर्ड मार्क्स पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया, आप लोग देख सकते हैं एकदम अच्छे समझ में आ गया। और मैं पूरी उम्मीद भी आप शुरू से करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यानी आप लोग को बहुत अच्छा समझ और आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में जरूर बताएगा, और मेरा चैनल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक ना। यानी आप लोग यहाँ से बहुत कुछ आप लोग को यहाँ से सीखने वाला है, सीखने को मिलेगा, बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगा, जो भी मिलेगा जबरदस्त तरीके से मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।